आज के अंजुमन में हम लेकर आए हैं एक रानी की कहानी। एक ऐसी रानी जिसने दुश्मन को भी सकते में डाल दिया। क्या आप जानते हैं, जिस रानी को अंग्रेज खतरनाक विद्रोही कहते थे, उसी के बारे में एक ब्रिटिश जनरल ने लिखा कि सी वॉज द ब्रेव एंड बेस्ट मिलिट्री लीडर एमॉन्ग द रिबेल्स। क्यों दुश्मन उसकी रणनीति से डरता था? क्यों अंग्रेजी खुफिया रिपोर्ट में उसका नाम बार बार आता है? और क्या सचमुच उसने युद्ध के लिए महिलाओं की एक अलग टुकड़ी बना ली थी? अंजुमन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। वाराणसी की गलियों में पली मणिकर्णिका बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी की शौक रखती थी। विवाह हुआ और वह बन गई रानी, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी था। बात 1853 की है। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। उस समय देश गुलाम था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी शासन सत्ता के शीर्ष पर बैठे थे। बात तब की है जब डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से लागू कर दिया। इस कानून के तहत दत्तक पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित करना अवैध हो गया। इसी कानून के तहत अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की रणनीति बनाई। यहां आपको यह जान लेना जरूरी है कि 1854 में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश प्रशासन को पत्र लिखकर कहा था कि भारतीय परंपरा में दत्तक उत्तराधिकारी मान्य होता है। मतलब रानी युद्ध में उतरने से पहले कानूनी लड़ाई में उतर चुकी थी। लेकिन अंग्रेज अधिकारी रानी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई समझ चुकी थी कि आगे क्या होने वाला है। नतीजा, उन्होंने युद्ध की तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दिया। किले की तोपों को सामरिक स्थलों पर तैनात कर दिया गया। सेना में मराठा सैनिकों के साथ साथ बुंदेलखंड के योद्धाओं को भी शामिल कर लिया गया। सबसे अहम बात, रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण दे करके अलग से एक महिला पलटन खड़ा कर दिया। बाद के दिनों में कई ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखी गई पत्रों में भी इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश अधिकारी हग रोज के एक रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि होती है। इस बीच साल आया 1857 की। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते विद्रोह की चिंगारी देश के अन्य इलाकों में फैलती चली गई। अंग्रेजों को लगा कि विद्रोह को झांसी का समर्थन है। फिर क्या था? वर्ष 1858 में अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया। कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने झांसी को घेरा तो रानी ने सरेंडर करने से साफ साफ मना कर दिया। युद्ध हुआ और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेजी फौज को तास नास करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की विशाल फौज से लड़ना रानी के लिए आसान नहीं था। नतीजा, रानी ने एक रणनीति के तहत किला से निकलने की योजना बनाई। अंधेरी रात में अंग्रेजों को चकमा देकर रानी किला से सुरक्षित निकल गई और कालपी की ओर बढ़ गई। दरअसल वह भागी नहीं, बल्कि अगली लड़ाई के लिए मोर्चा बदल लिया। कहते हैं कि ग्वालियर पर कब्जा करना रानी लक्ष्मीबाई के लिए सबसे साहसिक अभियान माना जाता है। तांत्या टोपे के साथ मिलकर रानी ने ग्वालियर के किले पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन यह जीत बहुत लंबी नहीं चली। 18 जून 1858 कोटा की सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई का एक बार फिर से अंग्रेजों से सामना हो गया। रानी के लिए कोटा की सराय का यह युद्ध अंतिम युद्ध था। ब्रिटिश दस्तावेज के मुताबिक रानी लक्ष्मीबाई उस समय पुरुष भेष में अंग्रेजों का बहुत ही बहादुरी के साथ सामना कर रही। रानी जख्मी हो गई, बावजूद इसके पीछे नहीं हटी। यहां यह समझ लेना जरूरी है कि रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नैरेटिव को चुनौती देने का जबरदस्त साहस किया। बाद में इस घटना का कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने जिक्र किया है। कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने रानी लक्ष्मीबाई को डेंजोरियस वोमेन लिखा। भारतीय इतिहासकारों ने उन्हें वीरांगना कहा। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। वास्तव में वह रणनीतिक, राजनीतिक और प्रतीकात्मक तीनों स्तर पर महान थी। रानी लक्ष्मीबाई ने साबित कर दिया कि भारत की महिलाओं को कमतर आंकना अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूल साबित हुई।
कहते हैं कि अगर लक्ष्मीबाई समझौता कर लेती तो यह संदेश जाता कि भारत का राजघराना सिर्फ झुकना जानता है। रानी को यह टैग पसंद नहीं था। उनका प्रतिरोध आने वाले पीढ़ियों की चेतना बन गया। अंजुमन की यह कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। मिलते हैं अंजुमन के अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए